हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य यानी सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 वाक्य सेंटेंस। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह से जो समूह बनता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्यों में यह ध्यान रखने योग्य होता है कि शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। यदि शब्दों का क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य सही नहीं होंगे, वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। आइए पढ़ते हैं। हम जान चुके हैं कि भाषा के निर्माण में वर्णों, शब्दों और वाक्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण के सार्थक समूह से शब्द और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। आइए पढ़ते हैं। खेल बच्चे हैं, हॉकी रहे, यह गलत वाक्य है क्योंकि यहाँ पर इनका जो क्रम है शब्दों का वो सही नहीं है। सही वाक्य के लिए क्रमों में सही शब्द का होना अति आवश्यक है। अमिता बहन मेरी लिए है खिलौना, यह भी वाक्य गलत है क्योंकि इस वाक्य में भी जो क्रम है शब्दों का वह सही नहीं है। उपयुक्त शब्द समूह के चित्रों का भाव नहीं निकल रहा, ये शब्द सही क्रम में नहीं लिखे गए। इन शब्दों को सही क्रम में लिखने पर हो जाएगा बच्चे हॉकी खेल रहे हैं और मेरी बहन अमिता खिलौने लिए है। तो यह दोनों वाक्यों में अंतर है। यह वाक्य गलत है, ये सही है। ये गलत इसलिए है क्योंकि शब्दों का क्रम गलत है और ये सही इसलिए है क्योंकि शब्दों का क्रम सही है। इसलिए यह सदैव ध्यान रखें कि वाक्यों में शब्दों का क्रम हमेशा सही होना चाहिए, नहीं तो वह अन्यथा वह वाक्य गलत हो जाएगा। उपयुक्त शब्द समूह से चित्र के भाव पूर्ण तरह से स्पष्ट हो रहे हैं। अब इन शब्द समूह को वाक्य कहा जा सकता है। इसीलिए यह हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है, जिसमें शब्द क्रमबद्ध रूप से हो। वाक्य के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है और दो भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। पहला आता है उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाती है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जिसका भी कुछ कहा जाए, जैसे राम ने पुरस्कार जीता, तो इसमें राम जो है वह उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में बात की गई है। राम उद्देश्य कहलाएगा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। तथा दूसरा आता है विधेय, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, किसी के बारे में कुछ भी कहा गया हो वह विधेय कहलाता है। जैसे कि राम ने पुरस्कार जीता, तो उद्देश्य तो हो गया राम, और पुरस्कार जीता जो है यह विधेय है। यानी उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चे तथा मेरी बहन उद्देश्य है और हॉकी खेल रहे हैं और खिलौने लिए हैं यहाँ पर विधेय। वाक्यों के प्रकार, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। सबसे पहला वाक्य है साधारण वाक्य, जो कि एकदम सादा सिंपल होता है। जैसे कि आज राम आया है, यह अजय खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है। यह साधारण वाक्यों में आते हैं। इनमें किसी तरह की कोई वो नहीं होती, ये साधारण वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हमें किसी प्रश्न का पता चलता है या प्रश्न का बोध होता है वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसके आखिर में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, वे वाक्य जिसमें हमें किसी आज्ञा का पता चलता है। जैसे कि आप बैठो,
खाना खा लो, यहाँ आओ, ये सभी जो हैं ये आज्ञार्थक शब्द होते हैं जिसमें हमें किसी आज्ञा का पता चलता है, वे आज्ञार्थक शब्द कहलाते हैं। चौथा है हमारा विस्मयाबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी तरीके का हर्ष, दुख, घृणा, नफरत, शोक आदि बताया जाता है वे विस्मयाबोधक वाक्य होते हैं। जैसे कि हाय राम, यह क्या हो गया, शाबाश, तुमने यह कर दिखाया, छी, कितनी गंदगी है। इन वाक्यों में हमें किसी ना किसी की तरीके का विस्मय या भाव देखने को मिल रहा है, ये विस्मयाबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयाबोधक वाक्यों में हमें विस्मय सूचक चिन्ह जो कि इस तरीके से लगाया जाता है का प्रयोग करना होता है। तो इसी के साथ में हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में एक बार दोहरा लेते हैं। शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के चार प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य तथा विस्मयाबोधक वाक्य, यानी वाक्यों के चार भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वाक्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।